आवास विकास में फिर से एक घटना हो गई। तिमंजिले से कूद के नीचे चोर निकला, तिमंजिले से नीचे कूद गया और फिर भी उसको एक आंच तक नहीं आई। तीसरे माले से कूद के एक आंच नहीं आई। हम ये चारपाई से कभी नीचे कूद दे तो एक हफ्ते तक का हमारा शरीर जख्मी रहता है। तो बताइए, आज मैं इस टॉपिक पे लेके आई हूँ। ये खबर कल सुबह की है, तो मैं आपको अभी मेरे को जानकारी मिली। मैंने अगल बगल पूछा, उनके घर गई तो वहां पे पूछा मैंने, वहां सारे लोगों से पूछ के छानबीन के मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको जानकारी देती हूँ। जो पेपर में आया है वो बिल्कुल ही अलग आया है, जो सच भी बिल्कुल भी नहीं है। एक दो शब्द सच होंगे उसमें, बाकी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने 3-4 लोगों से पूछा है जिनके घर में ये हुआ, उनसे और उनके अगल बगल से पूछ के छानबीन के मैं ये वीडियो की ये जो हुआ उसकी जानकारी लेके आई हूँ। तो आपको आगे वीडियो में बने रहिए, बताती हूँ मैं क्या हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं हल्द्वानी की न्यूज़ से लेके काफ़ी जो न्यूज़ होती है उस पे मैं वीडियो बनाते रहती हूँ। तो आज मेरे को यही आवास विकास में ही कितने बार कांड हो गए हैं ये मैंने पहले भी ब्लॉग में बता रखा है। काफ़ी यहाँ पे चोरी चकारी होने लगी है, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बढ़ते जा रहा है और कोई रोकथाम नहीं है। पुलिस वाले बुलाते हैं, उनको ले जाते हैं और 2 दिन में उनको 1 दिन में छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा हो रहा है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं है। तो इस देश के कानून तक ये बात नहीं पहुंचती है, शायद इसीलिए इतना हो रहा है। या लोग सब मिला जुला सरकार है, लोग बोलते हैं ये राजनीति है, सब राजनीति। अरे राजनीति भी है तो यहाँ पे ना लोगों को सावधान रहने के, बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अभी आप जो भी लोग हल्द्वानी से देख रहे हैं वीडियो, तो आप ना एक बार याद रखना, छत का दरवाजा जो होता है काफी लोगों का होता है कि खुला रह जाता है कहीं से, और यहाँ पे आवास विकास में काफी हद तक मकान चिपके हैं एक दूसरे से, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसा कितने बार हो गया है, फिर भी मैं ये उसी घर की वीडियो है जहां से 3 माले से नीचे चोर ने छलांग लगाई। देख सकते हैं आप, ये घर का पूरा वीडियो बना रखा है और उसको कहीं नोच तक नहीं आई, कुछ नहीं हुआ उसको। देखिए आगे लोग बनाती हूँ, तब से मैं जितना भी होता है यहाँ बताते रहती हूँ। कल सुबह बोलूंगी मैं, कल सुबह यहाँ पे ऐसा हुआ, सुबह तक का मतलब चला हो गया था, रात के 3 बजे थे। 3 बजे थे और 3 बजे कोई छत के रास्ते घर में घुस आए और सबसे बच्चे सोए थे अंदर, और उसने अंदर से जाली वाला दरवाजा बंद किया था फैमिली वालों ने और एक कमरे में, और वहां पे बच्चे सोए थे, माँ बाप भी सोए हुए थे वहां पे, और दरवाजा अंदर से लॉक था, कह रहे हैं अंदर से लॉक था दरवाजा। और वहां पे पता नहीं उसने दरवाजा कैसे खोला और वो तीसरे माले में जो सोए थे उनके घर में घुस गया। और वो कोई मोंडन है और 8 नंबर का बता रहे हैं उसको, वहां पे लेके तो वो वहां से गए और औरत अंदर सोई थी। औरत के गले में इस तरह हाथ डाला, बल उसने चोरी के मामले में आया था, पता नहीं किसी और चीज के लिए। तो वो ऐसे गले में हाथ डाला तो उसने सोचा कि मेरे पति हैं। उनने बोला क्या क्या ढूंढ रहे हो आप ऐसे नींद में, ऐसा बोला होगा उसने। तो वहां देखे वहीं बगल में उनके पति सोए हुए थे गिरे, और उसके बाद उनने ऐसे हाथ लगा तो उनने पहचान लिया औरत ने। वो तो जाहिर सी बात है, अपने आदमी का स्पर्श और दोस्तों का तो पहचान ही लेते हैं औरतें। तो उसके बाद उसने जैसे उसके हाथ देखा तो उसने पकड़ लिया। औरत ने फिर चिल्लाई, बच्चे भी को भी उठाया और खुद भी उठे। वो लोग उठे और उनने वहां पूरा शोर शराबा किया, हल्ला गुल्ला किया पूरे मोहल्ले में। पूरा मोहल्ले वाले बाहर आ गए थे और वहां से बाहर आने के बाद ना जो हल्ला गुल्ला हुआ तो उसके बाद पूरा मोहल्ला बाहर आया और उसने सोचा मैं अब कैसे बचूं। उसने तीसरे माले से उसने कूद मारी। मैंने घर की फोटो घर की वीडियो बना के लाई हूं मैं, तो वो मैं आपको देखूंगी। तीसरे माले से उसने किस तरह से कूद दिया होगा। तीसरे माले से कूद के उसने वो वहां से भाग गया। इसने मैं पुलिस को कॉल किया और चारों तरफ से कॉलोनी वालों ने घेरा उसको। बाहर जाने का तो कहीं रास्ता नहीं था, तो कहाँ गया कहाँ क्या। अब रात की बात है, रात में चलो दिन होता तो पता चल जाता, रात को इतना उजाला नहीं होता है। फिर भी लोगों ने पूरा छानबीन किया, सारे लोगों ने, मोहल्ले वालों ने उसको ढूंढा। जहां जहां गए अगल बगल वालों ने, आगे पीछे सारे घर में आगे से देखा, उन्हें आगे आगे देखते रहे, वहां पे कहीं नहीं मिला। और बाद में पता चला वो पीछे घूम के एक ही घर बचा था, वहां नहीं गए थे। तो उनने बोला वहां तो नहीं आया है, उनने बोला यहाँ कोई नहीं आया है, वो किराए में रहते हैं। तो उनने बोला यहाँ कोई नहीं आया है। फिर पुलिस आई, पुलिस ने भी छानबीन की, फिर सारे जगह देखा, कहीं नहीं मिला। तो उनने पूरा देखा वहां पे, और वो जिस घर में कोई नहीं आया बोला, उनने फिर गए उनके घर में देखा तो पुलिस वाले आए। तभी उनने उसको, पुलिस वाले अब छानबीन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हम पे भी इंजाम लगेगा करके उनने
तब जाके उसको बाहर निकाला, अपना घर में छुपा रखा था। देखो ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं किस इरादे से आया था वो वहाँ पे, और किसी ने, लोग बोले हैं, लोगों की कही हुई बात है कि कोई बोले किसी ने बुला रखा था, कोई बोले किसी और के वहाँ जा रहा था, किसी और के वहाँ घुस गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है, जानकारी होगी उसको यहाँ जाना है करके, नहीं तो सीधे अंदर ही घुस के और अंदर से जाली वाले दरवाजे से उसने अंदर का कुंडी खोल के वो अंदर जाके औरत के गले में हाथ नहीं डालता। अगर ऐसा हो तो लोग बोल रहे पीछे से उनके मकान के जस्ट पीछे कोई ऐसे रहते हैं, बल उनके वहाँ बहुत लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पे मकान मालिक नहीं रहता है, किराए में रहते हैं। तो लोग जिनने उनको घर में छुपा रखा था वो लोगों ने वो बुला रखा होगा, कह रहे हैं। भगवान जाने उसको किसने बुला रखा था और किस लिए बुला रखा था। ये ऐसा हो रहा है हल्द्वानी शहर में, चोर चकारी बहुत बढ़ गई है, ऐसे कांड हो जा रहे हैं। हर कोई किसी दिन सुनने में आते होंगे, आपके पेपर में जो आया है ना, पेपर में वालों ने भी इतना मिस्टेक की है पेपर सामने में, जो शायद उनको भी अच्छी तरह से खबर नहीं मिली हो। यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, सबसे निवेदन है आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने छत के दरवाजे हमेशा बंद करके रखें। छत के दरवाजे ना, कई बार ऐसा होता है लोग भूल जाते हैं, कोई लोग बोलते हैं हवा आएगी या चलो खुला रख देते हैं, कि ऐसा भी होता है। किसी के दूर दूर घर होते हैं तो सोचते हैं यहाँ से कहीं नहीं आएंगे। लगा लो जिसने तीसरे माले से छलांग लगा दी नीचे, तो वो कहाँ नहीं जा सकते हैं तिमंजिले में। वो कुछ भी करके, आजकल चोरी चकारी इतनी बढ़ गई, तो वो कुछ भी करके वो वहां चले ही जाएंगे। तो तीसरे माले से कूद मार के कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पैर में चोट आई उसका, और कुछ भी नहीं हुआ उसको, कहीं चोट पटक नहीं लगी। काफी धोया लोगों ने, सुबह कल सुबह 3 बजे ये कांड हुआ। 3 बजे से उसको ढूंढ खोज करने में, पुलिस बुलाने में उनको 5 बज गए। 5 बजे पूरे मोहल्ले वालों ने मारा उसको, और उस औरत ने जिसके गले में हाथ डाला उनने भी काफी मारा, उसको बंद करा दिया। और फिर कल सुबह जो कांड हुआ उसके बाद कल शाम को सारे मोहल्ले वाले वहां गए उसको देखने, तो वहां वो नहीं था और पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया था तब तक। तो ये क्या कहना चाहोगे आप, ये लापरवाही किसकी है और इतना गुनाह क्यों बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं ये हल्द्वानी शहर में। तो देख लो आप, अगर ऐसा करके उसको, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पहले भी यहाँ पे कितने बार ऐसा हो चुका है, और चोरी चकारी होने के बाद पकड़ में आके वो 2 दिन या 30 दिन से नहीं रखते हैं, तीसरे दिन तक छोड़ देते हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतनी लापरवाही के कारण ऐसे कांड हो रहे हैं। और यहाँ सोच समझ के रात को अच्छी तरह से दरवाजे देख ले, बंद कर ले। कभी कोई बच्चे चले जाते हैं, मैं खुद, मेरे बच्चे कभी चले जाते हैं बाहर को जाएंगे तो रात को दरवाजा बंद करना कभी भूल जाते हैं बच्चे नींद में। तो आप जरूर चेक करके देखें छत के दरवाजे खास तौर से। बाकी तो लोगों का चैनल होता है, चैनल के बाद दरवाजे होते हैं, पर यहाँ पे आवाज विकास में ना काफी सीधे दरवाजे ही हैं, किसी के चैनल भी नहीं है, सीधा दरवाजा ही भी है। तो आज की खबर ये थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट जानकारी के साथ।